जी हाँ स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में जो सबसे बड़ी एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा जो होती है वो नीट की होती है, यानी कि आपका नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। लेकिन बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो इस नीट की परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं और उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं मेडिकल के और हेल्थ केयर के क्षेत्र में, जो कि विद्यार्थी अपने बिना कोई नीट की परीक्षा को उत्तीर्ण करे भी कर सकते हैं। तो ऐसे वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आपके करियर को मेडिकल के क्षेत्र में बहुत अच्छे से बना सकता है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो मेडिकल या हेल्थ केयर के क्षेत्र में अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। मैं बहुत बारीकी से आपको कुछ कोर्सेज ऐसे बताने वाला हूं जिसमें जो है आप जो है अपना करियर बना सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गुसाई और मैं यहां पर लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पे आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में जो सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है वो नीट की होती है। और हर साल भारत में 15 लाख से अधिक ऐसे छात्र होते हैं, छात्र और छात्राएं होती हैं जो इस एग्जाम्स को देते हैं। लेकिन उसमें से 50% से भी कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उनको क्वालिफाई कर पाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और उनको लगता है कि उनके सपने टूट गए हैं और अब वो अपना करियर जो है मेडिकल के क्षेत्र में नहीं बना सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी को बताऊं कि ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो क्लास 12 के बाद आप जो है एज अ ग्रेजुएट होने के लिए कुछ कोर्सेज ऐसे कर सकते हैं और अपना मेडिकल के क्षेत्र में जो है अपना करियर बना सकते हैं। तो कौन कौन से वो कोर्सेज होते हैं उसको लेके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो कोर्स आता है वो आता है बी फार्मेसी का कोर्स। जी हाँ, बी फार्मेसी का एक ऐसा कोर्स है जिसे आमतौर पर लोग बी फार्मा भी बोलते हैं। इस कोर्स में नीट की परीक्षा देने की कोई भी जरूरत नहीं होती है और ये आपका जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के लिए जब ये स्टूडेंट जाते हैं तो इसमें इस कोर्स के दौरान उनको दवाइयों को बनाने में, दवाइयों की बनाने में क्या तकनीक यूज होती है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। अच्छा, बी फार्मा करने के लिए कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो या यूनिवर्सिटीज हैं जो अपना अलग से एक एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, और जो कि एक जैसे कि नीट एक एग्जाम है जिसे कि एनटीए कराता है, वैसे ही एनटीए भी बी फार्मा के लिए भी एक एंट्रेंस एग्जाम कराता है। तो उसमें भी भाग लेकर आप जो है अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। एक कोर्स और है जिसे हम बोलते हैं बीटेक इन बायोमेडिकल। आमतौर पर इसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बोला जाता है। ये 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। इसको करने के लिए आपके पास 12वीं में या तो आपने साइंस से किया हो या फिर उस 12वीं के इक्विवेलेंट कोई ऐसा कोर्स आपने किया हो जिसके माध्यम से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन रहता है। इसमें आपके बहुत सारे जो है करियर के विकल्प खुल जाते हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर, इसके इस कोर्स को करने के बाद आप बायोमेडिकल टेक्नीशियन, बायोमेडिकल इंजीनियर या फिर बायोकेमिस्ट के रूप में क्षेत्र में काम करके आप अपने करियर को संवार सकते हो। इस कोर्स को करने के बाद आप बायोमेडिकल टेक्नीशियन या फिर आपको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या बायोकेमिस्ट के क्षेत्र में काम करके आप अपने भविष्य को सुधार सकते हो। बीए साइकोलॉजी, जी हाँ, बीए साइकोलॉजी भी एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के लिए आपको कोई नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसा कोर्स है जिसको अगर आपने क्लास 12 आर्ट्स से, साइंस से या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से किया हो तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। और ये जो है ग्रेजुएशन का एक कोर्स है जिसको करने के बाद आप जो है ग्रेजुएट हो जाते हैं। करने के बाद आप मेंटल केयर काउंसलर के रूप में या फिर कंसल्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं और अपना प्राइवेट क्लिनिक्स भी खोल सकते हैं, जिसके जरिए जो है आप अपना एक जो है कमाने का साधन पा सकते हैं। इसके अलावा एक कोर्स और है जिसे हम बोलते हैं बीएससी न्यूट्रिशन। बीएससी न्यूट्रिशन वो कोर्स है जिस कोर्स के दौरान आपको जो है डाइट से रिलेटेड और न्यूट्रिशन वैल्यू से रिलेटेड के बारे में पढ़ाया जाता है। और इस कोर्स के करने के बाद आप अलग अलग कॉर्पोरेट में, जैसे किसी मल्टीनेशनल कंपनीज में या बड़े हॉस्पिटल्स में या बड़े क्लिनिक्स में, इसमें आप जो है न्यूट्रिशन और डायटिक्स के रूप में जो है काम कर सकते हैं। और यहाँ पे सैलरी भी एक अच्छी दी जाती है, क्योंकि जहाँ पर डायटिक्स और न्यूट्रिशन का काफी जो है वैल्यू रहता है और उनकी जरूरत बहुत से क्षेत्रों में पड़ती है।
तो ये था स्टूडेंट मेरा उन लोगों के लिए एक वीडियो बनाना जो लोग जो है अपना करियर जो है आज की डेट में मेडिकल के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, और मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं, उनके अभिभावकों को शुभकामनाएं। क्योंकि अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो आप एक ऐसे क्षेत्र में उतरने जा रहे हैं जिस क्षेत्र में कहा जाता है कि रिसेशन कभी नहीं आएगा। अगर आप अभी हमारे भारत के करंट सिचुएशन से देखो तो आपको दिखाई देगा जहां कोरोना ने एक और सभी बिजनेस को जो है ठेस पहुंचाया है, कहीं ना कहीं हर व्यापार जो है नीचे आया है। दूसरी तरफ जो है हॉस्पिटल का ग्राफ ऊपर गया है इस कोरोना में भी। यानी कि ऐसी जगहों पे जब कोई महामारी आ जाती है या किसी देश में इस तरीके की जरूरत पड़ती है तो वहां पर जो भी मेडिकल के क्षेत्र के जितने भी लोग होती हैं उस मैन पावर की डिमांड एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जिनको एक अच्छा खासा अमाउंट भी उस वक्त पेड होता है। और यहाँ पर ये सिर्फ मेडिकल का क्षेत्र एक पैसे कमाने का साधन ही नहीं है, साथ साथ में एक ये सोशल वर्क भी है जो आपके हाथों द्वारा होता है। तो इससे जो है आपके लिए भी जीवन के लिए अच्छा रहता है और दूसरों को भी इसमें सहायता मिलती है। तो अगर आप भी हैं ऐसे स्टूडेंट जो मेडिकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में दिए गए जितने भी कोर्सेज है उसके बारे में एक बार जरूर देखिएगा, और मेरी जो है शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इस तरीके के वीडियो और देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जल्दी दूसरा वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।